बाने से बान। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अधिक अली और मैं जिसके साथ हूँ वो हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ। तो आज की हमारी वीडियो है प्रेसिडेंट कोविंद प्रेजेंट्स शौर्या चक्रा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है प्रेसिडेंट कोविंद प्रेजेंट्स शौर्या चक्रा टू मेजर अनुज सूद 21st बटालियन। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मेजर अनुज सूद, ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स 21वीं बटालियन, राष्ट्रीय राइफल्स, बरमबरा। मेजर अनुज सूद जम्मू व कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में 21वीं बटालियन की राष्ट्रीय राइफल्स कंपनी कमांडर के तौर पर ऑपरेट कर रहे थे। 1 मई 2020 को वत्सल जंगल में 2 आतंकवादियों की सूचना मिलने पर अधिकारी ने उनको चेतावनी दी, लेकिन आतंकवादियों ने पलटकर अंधाधुंध हमला कर दिया और बच निकले। उन्होंने अपनी गोलीबारी को रोका और पहले दोनों ओर की गोलीबारी में फंसे नागरिकों की जान बचाई। 2 मई 2020 को तंजीम मुला में आतंकवादियों के होने का दोबारा पता चला और उन्होंने संदिग्ध घर के नजदीक डेरे में खुद को तैनात किया। शानदार वीरता दिखाते हुए कमांडिंग अफसर और 3 अन्य साथियों के साथ बंधक नागरिकों को बाहर निकालने के लिए लक्षित भवन के भीतर घुसे। अपनी निजी सुरक्षा की परवाह न करते हुए वे लगातार गोली चलाते रहे और कट्टर आतंकवादियों को मार गिराया, जिससे 3 बंधक नागरिकों को बाहर निकाला जा सका। 2 बंधक नागरिकों को छुड़ाने के प्रयास में उन्होंने शारीरिक रूप से हमला कर दिया और एक स्थानीय आतंकी को घायल कर दिया। इस प्रकार 2 बंधकों की जान बचाई जा सकी। अपने वीरतापूर्ण कार्य के दौरान अधिकारी को शरीर में कई गोलियां लगी और वे शहीद हो गए। इस प्रकार मेजर अनुज सूद ने विशिष्ट वीरता और असाधारण साहस का परिचय दिया और राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय मेजर अनुज सूद की पत्नी श्रीमती आकृति सिंह सूद। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मोदी जी भी तो है कि क्या कहेंगे। बहुत मतलब दिल दहलाने वाली वीडियो। आपने देखा किस तरीके से मतलब बहुत ज़्यादा गम में निढाल। ये इनकी जो वाइफ थी बहुत ही ज़्यादा, जब आपने नोट किया था कि जब अनाउंस हो रहा था उनके बारे में बताया जा रहा था तो वो बाकायदा खो गई थी और उनके दिल में, उनके दिमाग में, उनकी सोच में उस वक्त क्या चल रहा था, मैं कहता हूँ हम तस्वुर भी नहीं कर सकते। अच्छा। जिन्होंने उनके साथ वक्त गुजारा होगा। अच्छा, एक होता है कि इंसान बहुत टाइम आर्मी में रहता है, बहुत टाइम गुजारता है, फैमिली को टाइम देता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो यहाँ तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही यंग मामला लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत, मतलब अभी थोड़े दिनों पहले ही शादी हो गई होगी या साल 1.5 साल ऐसे लग रहे हैं, ऐसे मामला लग रहे हैं और काफ़ी यंग वो खुद भी लग रही थी। और इसके अलावा ये कि इस तरीके से मतलब अगर अभी आप बंधे हो किसी के साथ, ठीक है, अभी आप मतलब एक वो होता है ना, एक मतलब एक फीलिंग में क्या बोलूँ कि मतलब आप भरपूर होते हो उस वक्त और फिर अचानक आपको पता चले कि आपका पार्टनर चला गया। बिल्कुल। और अब वो कभी नहीं लौटने वाला है, तो फिर और फिर आपकी लाइफ कैसे मतलब बिल्कुल स्टक हो जाती है। मैं कहता हूँ ना कि ये तो वही शख्स फील कर सकता है कि जिस शख्स पे गुजरेगी। बिल्कुल, हमें इतना मतलब सोच कर इतना हम डिसहर्ट हो रहे हैं तो उन पे तो गुजर रही है, वो क्या सोचती है। अच्छा, इनकी बहादुरी की बातें सुनी थी कि किस तरीके से उन्होंने आतंकवादियों के साथ मतलब है कि मुकाबला किया और बाकायदा लोगों को बचाया। वो कह तो रहे थे 2 लोगों को आई थिंक सेफ भी किया, बचाया उन्होंने और ख़ुद मतलब गोलियां खाई, गोलियां। और काफ़ी गोलियां लगने की वजह से ही वो मतलब अच्छा, मैं समझता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही लिमिटेड लोग होते हैं दुनिया में, भले आर्मी में भी हों, लेकिन आर्मी में भी बहुत लिमिटेड लोग होते हैं जो ये सोच के कि बस मरना है, शहीद होना है, शहीद होना है। क्योंकि बहुत सारे देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हर इंसान के लिए होते हैं उसका परिवार, उसके बच्चे। अच्छा,
अच्छा, उसकी जान है, उसकी लाइफ है, तो सब कुछ है, सारी खुशियाँ हैं, ठीक है ना? ठीक है। तो कितना कितना बड़ा दिल आप उनका कहोगी, कितना बड़ा दिल उनका कहोगी कि जो अपने बच्चों को या अपनी फैमिली को या अपने माँ बाप को थोड़ा साइड पे रखते हैं। ठीक है भाई, मोहब्बत होती होगी, क्योंकि जिस शख्स को वतन से मोहब्बत है, वतन के लोगों से मोहब्बत है, तो उससे माँ बाप से मोहब्बत ना हो या घर वालों से मोहब्बत ना हो तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन किस तरीके से वो उनको हटा के, देखिए जब इंसान जब लड़ रहा होता है या दुश्मन के सामने होता है तो दो चीज़ें होती हैं, या तो मार दूंगा या मरूंगा। मरने का भी ऑप्शन है और इन्हें पता है, तो किस तरीके से वो उसमें कूदते हैं। मतलब मैं कहता हूँ कि क्या उनका दिल, क्या उनका जिगर, क्या उनकी सोच कि अपनी सबसे कीमती चीज़ कुर्बान करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद कुछ भी कीमती नहीं है उनके पास। और उनका मकसद सिर्फ कि अपनी ज़मीन को इन लोगों से साफ़ रखना और अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना। अच्छा, बहुत बड़ी बात है। होता ये है कि थोड़ा सा बात करते हैं उनकी मतलब पर्सनल लाइफ के बारे में, कि ऐसा होता है कि जब किसी इंसान की डेथ हो जाती है, कोई शहीद हो जाता है इस तरीके से, तो मैं ये सोचती हूँ कि उसे तो तकलीफ़ हुई, लेकिन एक झटके में एक तकलीफ़ हुई और वो ख़त्म, मतलब उसका दुनिया से राब्ता टूट गया। लेकिन वो लोग जो उससे रिलेट करते हैं, उसकी फैमिली, उसके माँ बाप, उसकी सबसे बढ़कर उसकी वाइफ, क्योंकि देखें पार्टनर, आपका लाइफ पार्टनर जिसके साथ आपने मरने जीने की कस्में खाई हो, और फिर बहुत आसान है कि 1-1.5 साल में ही चला जाए छोड़कर आपको, जिसके साथ आपने इतने वादे किए हों, और फिर उसके बाद आपको पता हो कि वो कभी नहीं लौटेगा, तो मतलब उनके लिए कितना तकलीफ़देह होता होगा, उनके लिए बर्दाश्त करना, खुद को सर्वाइव करना, खुद को संभालना। मतलब एक पिक्चर देख ली, कुछ देख लिया, कोई याद, कोई मेमोरी आ गई आपको याद, तो फिर आप तो मतलब बिल्कुल टूट जाते होगे, बिखर जाते होगे। बहुत हिम्मत चाहिए होती है, क्योंकि ये तो जिंदा है ना, ये तो जिंदा है ना, जो नहीं है तो वो तो समझो नहीं है, चलो उसका तो ख़त्म, राब्ता ही ख़त्म। तो मैं कहूँगा कि मतलब इनकी जो पूरी फैमिली है उन्हें सब्र दे अल्लाह पाक, और उन्हें हिम्मत दे, और इनमें एक तरह से ये खुशी भी होती है कि अगर शहीद हुए तो किसी मकसद के लिए। और मैं कहता हूँ कि ये लोग भी बड़े खुशनसीब होते हैं जो वतन की खातिर या किसी मकसद की खातिर शहीद होते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे शहीद हो गए आप, तो ये है कि चले आपने अपनी फैमिली के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड कर लिया, 10-15 साल, 20 साल, 25 साल, ठीक है, लेकिन इस तरीके से अर्ली एजेस में जो जाते हैं ना, तो उनका ज़्यादा दुख होता है। उनके पेरेंट्स को भी होता है कि अभी देखा ही क्या था, अभी था कितना बड़ा वो, और उनको देख के मुझे लग रहा है वो बहुत यंग है, तो यकीनन वो भी यंग रहे होंगे, काफ़ी यंग रहे होंगे। और मैं मतलब उनकी फीलिंग, आप उनके ऊपर जब कैमरा था तो आप उनको ये देखें कि वो कहीं थी। अच्छा, जब वो चल रही थी आपने देखा, वो चल भी ऐसे रही थी कि जैसे कहीं वो गुम है, बिल्कुल, जब वो सोच में, जब वो बोल रहे थे तो एक्सप्रेशन ऐसे थे कि मतलब बस एक सत्ते वाली हालत नहीं हो जाती इंसान की, गहरी सोचों में थी और बहुत ही ज़्यादा मतलब है कि मासूम और क्यूट सी लग रही थी, और मतलब यंग लग रही थी। तो इनकी तो यूँ समझ लें कि अब सही मायनों में कहें तो ज़िंदगी का एक दूसरा दौर का स्टार्ट था, एक इंसान की शादी से पहले की लाइफ। कितनी प्लानिंग्स, कितने वादे, कितनी कस्में कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें कितना बहुत कुछ सोचता है इंसान। अच्छा, बहुत सारी बातें ऐसी होती है नहीं बोलता हूँ, दिमाग में होता है उसका, मुझे अपने हस्बैंड के साथ ये करना है, अब ये आएंगे तो ये करना है, अब ये आएंगे तो ये प्लानिंग्स होती हैं, बहुत प्लानिंग चीज़ें होती हैं, कुछ सोचता है इंसान। मैं सोचता हूँ कि काश कुछ इस तरह से हो कि ये पूरी दुनिया में कुछ ऐसा एक ऐसा लॉ हो, एक पूरी दुनिया एक यूनिटी में आ जाए। मतलब कुछ तो देखिए, बहुत देखो, हज़ारों कंट्रीज़ तो नहीं है, चंद सैकड़ों कंट्रीज़ है इस दुनिया में, हज़ारों नहीं है, चंद 100 कंट्रीज़ हैं। तो मैं कहता हूँ कि यार कोई एक प्लान हो, कोई एक ऐसा सिस्टम हो, किसी को किसी से कोई प्रॉब्लम है तो सही ये चीज़ें है, तो सही प्लान है, यूएनओ है, ये चीज़ें हैं, लेकिन कुछ ऐसा हो कि कोई किसी के साथ इस तरह की सूरत हाल ना हो। अच्छा, एक मतलब होता है एक कंट्रीज़ का जंगे करना, वो बात और है, दहशतगर्दी, आतंकवाद, कुछ ये चीज़ खत्म, कुछ ऐसा हो, ये चीज़ बिल्कुल खत्म हो जाए, कुछ ऐसा हो कि इस चीज़ पे बहुत टाइट किस्म का मतलब है कि कानून हो, और मतलब वो कंट्री अगर प्रूफ मिल जाए कि इस कंट्री की तरफ से ये हुआ है या इस कंट्री की तरफ से ये हो रहा है, तो उसके लिए प्रॉपर इतने सख्त
सख्त शराइत हों उस कंट्री के ऊपर, पूरी दुनिया उससे बाइकआउट करे, ताकि फिर अच्छा बाइकआउट करने से बहुत नुकसान होगा उस कंट्री को। मिसाल के तौर पे एक आइसोलेट कर दिया जाए किसी कंट्री को कि अगर यहाँ से दहशतगर्दी हो रही है, कोई भी हो सकता है, कोई भी, मैं नाम नहीं लूँगा, कहीं से भी हो सकती है दहशतगर्दी, तो उनको इस तरह से सज़ा दी जाए कि लोगों के लिए वो इबरत बन जाए। अच्छा फिर क्या होगा? अच्छा हमारे यहाँ जो सज़ाए मौत दी जाती है या अदालतें हैं या जेल्स हैं, ये क्यों है? ये क्यों है? क्या वजह है? कैदियों के लिए एक निशान इबरत हैं, ताकि आने वाले कैदी मज़ीद जो लोग सोचते हैं कि हम ये करें और वो करें, वो ना हो। तो मतलब एक बहुत बड़ी विश है जिससे पूरी दुनिया एक खूबसूरत जन्नत बन जाए। आतंकवाद ना, मतलब मैं ये चाहती हूँ सफाई हंसी से ये आतंकवाद जैसी चीज़ खत्म हो और जंग। अच्छा इसके मामले में जो जाने जाती है ना, मैं ये कहती हूँ बेकार है, ज़ाया होती है, रायगा जाती है। बिल्कुल। मतलब उनकी आगे कितनी लाइफ्स होती हैं, लेकिन वो इसकी नज़र हो जाते हैं। तो ये तो मैं कहूँगी कि बहुत बड़ी बात है, बहुत गर्व की बात है कि इस तरीके से उन्होंने सराहाया, इस तरीके से जैसे हमारे यहाँ निशान हैदर होता है, मुझे लग रहा है शौर्य चक्र, बहुत सारे मतलब बहुत सारे एजाज़ होते हैं। निशान हैदर हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा। और ये मैं ये कहती हूँ ये उनकी फैमिली के लिए भी बहुत बड़ा एजाज़ है कि इस तरीके से मैं बता रहा हूँ ना कि एक तो जान किसी की चली गई, हाँ, एक नॉर्मल भी लोग मरते हैं, ठीक है, एक होता है कि किसी की ज़िंदगी, किसी की जान कितने बड़े काम आई, और जिस मकसद के लिए थी वो मकसद पूरा हो। सबसे बड़ी बात ये कि हर कोई तो नहीं पी पाता। बिल्कुल, शहादत का जो एक जाम है वो हर किसी को नसीब नहीं होता। और पता है आर्मी में जितने भी लोग होते हैं उनकी ख्वाहिश होती है, वो खुशनसीब होते हैं, ख्वाहिश होती है, पूरी कर पाते हैं। बिल्कुल। और ऐसे लोगों को इतना बड़ा सम्मान देना भी, मैं कहता हूँ गवर्नमेंट के लिए भी एक बहुत अच्छी बात है कि बाकायदा अपने हीरोज़ को इस तरह के सम्मान देना, इस तरह से अवार्ड्स देना, ताकि दुनिया को पता चले कि यार हमारे यहाँ पे लोग कितने बहादुर हैं, या उनकी मतलब है कि अपने वतन से कितनी शदीद मोहब्बत और वतन को, गवर्नमेंट को भी अपने फौजियों से लगाव है, बिल्कुल। इस तरह के अवार्ड देने से ये चीज़ वो भूलते नहीं है, बुरे जैसे अच्छे वक्त में और बुरे वक्त में। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त इमोशनल वीडियो जिसमें हमने ये देखा कि एक मतलब ऑफिसर को तो एक बहुत बड़ा मतलब अवार्ड दिया, तो एक बहुत ही ज़बरदस्त इमोशनल वीडियो। दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह।